आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल और बात करें। और प्रभु, आज का वचन तेरी तरफ से हो ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। जब वचन पढ़ा जाएगा उस पर तेरी आशीष चाहते जो सुनेंगे अभी उन्हें आशीष दीजिए, जो बाद में सुनेंगे उन्हें आशीष दे, हर एक की सहायता मदद करें ताकि प्रभु ये वचन हमारी ज़िंदगी में बहुतायत से आशीष ला सकें और आप हमारे जीवन में काम करें ताकि हम तेरे बेटे और बेटे बन सकें। सबको आशीष देना, जो बाद में सुनेंगे उन्हें आशीष देना। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम जो प्रभु का वचन पाया जाता है संत लूका उसका 13वां अध्याय उसकी मैं 10वीं आयत से लेकर और उसकी 17वीं आयत तक पढ़ूंगा, जो कि यहाँ पर इस तरह से सबके दिन एक आराधना में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री भी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। इसलिए यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधना का सरदार जिसे आकर लोग उसे कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः इन ही दिनों में आकर चंगे हो, ये सबके दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल और या गधे को थान से खोल के पानी पिलाने नहीं ले जाता? सो क्या उचित है था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी थी, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई गई है। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भी उन महिमा के कामों को जो वह करता था आनंदित हुए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आज जो कि 13वें अध्याय की 16वीं आयत पर हम विचार करेंगे और यहाँ पर लिखा है, क्या उचित ना था कि स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती है और उसके सब विरोधी लज्जित हुए गए। परमेश्वर आज मुझे फ्री करना चाहता है। आज जो शैतान ने मुझे बांध रखा है उससे मुझे आज़ादी देना चाहता है। हम गीत भी गाते हैं, प्यार और हिम्मत बांधो, जीतेंगे हम, हारेगा शैतान। यीशु मसीह मुझे और आपको आज़ादी देने के लिए इस धरती पे आया। आज यीशु मसीह मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए जगत में आया है। और प्रभु कहते हैं कि ये 18 साल से बांधी हुई थी, शैतान ने इसे बांध रखा था। आज मैं और आप कितने पापों से बांधे गए हैं। आज मैं और आप मेरे जीवन के अंदर कितने पापों की बुराई मेरे जीवन के अंदर है और प्रभु मुझे आज़ाद करना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को देखा। आज यीशु मसीह आपको मुझको देखना चाहता है। आज यीशु मसीह मेरे पाप से मुझे मुक्त करना चाहता है। मैं कितने सालों से बंधा हुआ हूँ और हम गीत गाते हैं, मन मेरा धो देना प्रभु, विनती करूँ बार बार। हमने बचपन से गीत गाया, मन नहीं धुले, हम आज़ाद नहीं किए गए। और प्रभु जी आज मुझे देख कर आज़ादी देना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे शुद्ध करना चाहता है। और प्रभु वहाँ पर लोग खड़े हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर आलोचना कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा है, यह स्त्री 18 साल से इससे बंधी हुई थी, दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी। क्या मैं और आप आपसे बंधे हुए नहीं? क्या मैं आप, शैतान ने मुझे कितने पापों से बांध दिया है। क्या शैतान ने हमारे जीवन में कितने बंधन लाके खड़े कर दिए हैं। उससे आज यीशु मसीह आपको मुझको आज़ादी देना चाहता है। आज मेरे बंधन को खोलना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे फ्री करना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे आज़ादी देना चाहता है। आज मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ा बैर भरा हुआ है। हम दूसरे के प्रति बैर रखते हैं।
आज हमारे जीवन के मैं इससे बंधा हुआ, बुराई से बंधा हुआ हूँ। आज मेरे जीवन के अंदर विचार से मैं बंधा हुआ हूँ। आज मैं झूठ से बंधा हुआ हूँ। आज मैं निंदा करने से बंधा हुआ हूँ। आज मैं दोष लगाने से बंधा हुआ हूँ। आज मैं घमंड करने से बंधा हुआ हूँ। आज मैं चोरी करने से बंधा हुआ हूँ। हत्या करने से बंधा हूँ। लुचपन से बंधा हुआ हूँ। क्रोध दृष्टि से बंधा हुआ हूँ। छल से बंधा हुआ हूँ। आज हम कितना छल करते हैं। आज हम अपनों से छल करते हैं, पराये से नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपनों को धोखा देते, छल लोभ से बना हुआ हूँ। आज यीशु मसीह मुझे कितने चीज़ों से मुक्त करना चाहता है। आज शैतान ने मुझे और आपको मेरे प्यारे बांध दिया है। आज ये शैतान ने मेरे जीवन के अंदर बहुत से अंदर पापों से मैं बंध चुका हूँ। और यीशु मसीह आज मुझे बचाने के लिए इस धरती पर आया है। उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। और यीशु मसीह ने आराधना के अंदर गए। आज मैं और आप प्रभु के भवन में जाएंगे और प्रभु से विनती करना, प्रभु से माफ़ी मांगना, प्रभु से ये कहना, प्रभु जी मुझे आज़ादी चाहिए, मेरे पापों से मुझे मुक्त करिए। वो स्त्री 18 साल से दुष्ट आत्मा से बंधी हुई थी। आज हमारा शैतान हमसे तो पाप करवाता है। आज शैतान हमारे जीवन के अंदर पाप ले आता है और प्रभु जी हमें आज़ादी देना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह मुझे मुक्ति देना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि आपको मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए, बुराई से, बैर से, व्यभिचार से, झूठ से, निंदा से, दोष लगाने से, घमंड से, दुश्मन से, चोरी से, कुदृष्टि से, लोभ से, लुचपन से, हत्या से मुझे आज़ाद करना चाहता, ताकि मैं और आप प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझे आज़ादी देना चाहता है। यीशु मसीह के वचन को हम पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तो वहाँ पर यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय को पढ़ें, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा गया, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों को जो बांध दिए गए हैं, जो पाप में दब गए हैं, जो कुचले गए हैं, जिनको प्रभु इस धरती पर इसलिए आया है ताकि आपको मुझे छुटकारा दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बंदियों को छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे के प्रचार करूं कि यहोवा ने के प्रसन्न रहने के हर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के लिए प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आज परमेश्वर आपको मुझे शांति देना चाहता है। आज परमेश्वर मुझे छुटकारा देना चाहता है। जिस तरह यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा जो 18 साल से कुंवारी थी, परमेश्वर के भवन में आई थी, परमेश्वर ने उसको छुआ, परमेश्वर ने कहा तुझे स्वतंत्र कर दिया गया है, अब तू अच्छी हो गई है, पाप मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, पाप मुझे बार बार गिराता है, मुझे अंदर बैर आ गया है, बुराई आ गई है, व्यभिचार आ गया है, झूठ आ गया है, जो मुझे प्रभु के साथ चलने से वंचित कर रहा है। और प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप आज़ाद किए जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं, ताकि मेरे जीवन के अंदर प्रभु की सामत पाई जाए, ताकि मैं आज़ाद किया जाऊं और हमारे जीवन से, मेरे मुंह से ये गाना निकल सके कि पाप का बंधन तोड़ा गया है, मैं आज आज़ाद हूँ। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत को पढ़ें, तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज मुझे यीशु को जानना है, आज यीशु को मुझे पहचानना है, ताकि प्रभु जी मुझे आज़ाद कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु के द्वारा हमें आज़ादी मिल सकती है। यीशु के द्वारा मुझे पाप से आज़ादी मिल सकती है। यीशु के लहू से मुझे, जो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है, उसके लहू से मुझे हर बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, हर बेविचार से छुटकारा मिल सकता है, बैर से, लोभ से, लुचपन से मुझे छुटकारा मिल सकता है। आज हम बुराई कर करके अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, उससे छुटकारा मिल सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर
आज़ादी पाई जाए। मुझे और आपको यीशु को जानना, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में कहता है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आएगी, परमेश्वर हमारे साथ रहने लगेगा। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है और हमारे बंधन हमें पाप हमें बांध देगा, परमेश्वर के पास जाने से रोकेगा। इसलिए प्रभु आज कहता है यशायाह के उसका 61वां अध्याय के, मैं इसलिए आया कि मैं कैदियों को, बंदियों को, कुछ लोगों को छुटकारा दूं जो पाप में फंस गए हैं। प्रभु उन्हें आजाद करने के लिए आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय की हम पढ़े, वहाँ पे एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे लेकर आए और ये लोग पथरवाह कर रहे हैं और लोगों ने कहा है जिसने पाप नहीं किया इससे पहला पत्थर मारे। सब छोड़ के चले गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और प्रभु ने कहते हैं, जा स्त्री तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप मत करना। आज यीशु मसीह मुझे और आपको फेरी करना चाहता है। कितने सालों से हम पाप में बंध गए हैं। वो स्त्री तो 18 साल से थे। आज हम कितने पापों से, कितनी बुराइयों से, कितनी बहस से, कितने झूठ से, दोष लगाने से, किसी को नीचा दिखाने, लज्जित करने से हम बंध चुके हैं। आज मुझे और आपको प्रभु जी आज़ादी देना चाहते हैं ताकि मैं और आप आज़ाद हो सके, ताकि हमारे जीवन के अंदर सारे बंधन तोड़े जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह मुझे और आपको आज़ादी देना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे और आपको कुछ हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर आना चाहता है। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें, 2 कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय उसकी 17वीं आयत, 2 कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो परमेश्वर का दास यहाँ पर बड़ी सफाई से लिखता है और उसको हम पढ़ेंगे। प्रभु जो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु हमारे बीच में हैं तो आज हमें स्वतंत्रता के साथ जीना है। प्रभु के साथ हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जानी चाहिए ताकि हम प्रभु के साथ चल सके और पाप हमारे जीवन में राज ना कर सके, वैर हमारे जीवन में राज ना कर सके। और प्रभु हमें आज़ादी देना चाहता है। आओ हम मिलकर प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरे बंधन को खोल दें। प्रभु के सामने चिल्लाएं, प्रभु जी मेरे लोभ को खोल दें ताकि मैं आज़ाद किया जाऊं। आज यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय की 7वीं आयत, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। जैसे स्त्री को प्रभु ने आज़ादी दे दी, जैसे यीशु मसीह ने उसे आज़ाद कर दिया और वहाँ पर बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे, सरदार कुड़कुड़ाने लगा, वो इंचार्ज चिल्लाने लगा, ये सबके दिन नहीं करना चाहिए। प्रभु ने तुरंत जवाब दिया कि क्या तुम ऐसा नहीं करते। आज प्रभु जी हमारे विधि नहीं सिखाने आए, प्रभु जी हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं, प्रभु जी हमें आज़ादी देने के लिए आए हैं। आज यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर काम करने के लिए आए हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषें पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें चाहते हैं। हम रोमियो की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय देखें। रोमियो की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु का दास हमें सिखाता है ताकि हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में रह सके। रोमियो उसका 6वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। आज प्रभु ने जैसे उस स्त्री को दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और कहा ये भी तो इब्राहिम की बेटी है, मैं इसे बचाने के लिए आया है। जब मैं और आप सब पापों से छुटकारे जाएंगे तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, हम प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, मेरे लिए मारा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज़ादी दी है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आंसू को पहुँचे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आशीषें लेकर आया है। मेरे प्यारे भाइयों, रोमियो उसका 6वां अध्याय की 18वीं आयत में कहता है कि पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो, धर्म के दास हो गए हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर एक भी बुराई है
तो आप धर्म के दास नहीं, शैतान के दास होगे। आप लोगों के दास हो जाओगे, लोगों के गुलाम हो जाओगे, शैतान के गुलाम हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह आपको मुझको आज़ादी देने के लिए धरती पे आया है। यीशु मसीह मुझे और आपको मुक्ति देने के लिए आया है। यीशु मसीह मुझे और आपको स्वतंत्रता देने के लिए आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की संतान बनाए जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा बेटी आप पाप मत करना, तू भी परमेश्वर की बेटी है, तू परमेश्वर को जान। उसे बेटी कहा। प्रभु ने जो विधवा थे, जो कहते हैं कि ये भी तो 18 साल से, ये भी तो इब्राहिम की बेटी है, इसको मैं बचाना चाहता हूँ। मैंने इसके कुबड़ेपन को देखा है, मैंने तेरी बुराई को देखा है, मैंने तेरे लुचपन को देखा है, तेरे बैर को देखा है। तू बेविचार में फंसा हुआ है, तू लोभ करता है, तू बुराई करता है। प्रभु ने सब कुछ देखा है और प्रभु जी ने मुझे आज़ादी देने के लिए अपने क्रूस पर चढ़ा है और उसने अपना लहू बहाया है मेरी खातिर, ताकि मैं आज़ाद किया जाऊं, ताकि मैं भी परमेश्वर की संतान बन सकूं, मैं भी इब्राहिम की संतान बन सकूं। प्रभु कहेगा कि ये भी कितने सालों से पाप से बना हुआ था, मैंने इसे आज़ाद दिया है, मैंने इसको चीज़ को बचाया है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने मसीह को सताया है, मैंने मसीह के साथ के लोगों के साथ गद्दारी करी है, मैंने लोगों को सताया है। आज वो कहता है मैं परमेश्वर का दास होने के लिए बुलाया गया हूँ, परमेश्वर के दुखों को लेकर चलना चाहता हूँ। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु काम करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को जानो, प्रभु को पहचानो, ताकि पाप हमारे शरीर में राज ना कर सके। और प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर बहुतायत से काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की इच्छा यही है। रोमियो उसका 8वां अध्याय, अगर हम उसकी दूसरी आयत को पढ़ें तो प्रभु का दास पौलुस लिखता है, जिसने इस पत्री को लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा जो व्यवस्था में शरीर मसीह में मुझ पर पाप करे और मृत्यु का व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आज प्रभु ने मुझे और आपको पाप से व्यवस्था से भी फ्री कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है। अब हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। पौलुस बड़ी सफाई से लिखता है, ताकि हम पाप मुझ पर राज ना कर सके, मुझ पर परमेश्वर राज करे, मेरे जीवन में प्रभु पाया जाए। इसलिए उसने सिखाया कि परमेश्वर के आए वाले बाप उसका राज आए। अगर हम पाप में फंसे रहेंगे तो कैसे परमेश्वर का राज आएगा? कि हम पाप में जीते रहेंगे कैसे परमेश्वर का राज आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण, एक दुष्ट आत्मा को निकाल के कहा कि ये भी 18 साल से बंधी हुई थी। आज मुझे और आपको सोचना है, कौन से पाप ने मुझे बांध के रख दिया है, कौन से पाप ने मुझे मसीह से अलग कर दिया है। उससे मुझे आज़ादी चाहिए है, जो कि मुझे प्रभु में बढ़ने नहीं देता। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर लोभ हो सकता है मेरी ज़िंदगी के अंदर घमंड हो सकता है क्रूर दृष्टि हो सकता है छल हो सकता है लोभ हो सकता है लुचपन हो सकता है बेविचार हो सकता है झूठ हो सकता है निंदा हो सकता है दोष हो सकता है बुराई हो सकता है पाप हो। इनमें से एक चीज़ ने हमें प्रभु से अलग कर दिया है, और जब हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारे पास से चला जाएगा। पाप हमें प्रभु से अलग करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। आइए हम गलतियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे, जो कि प्रभु का दास, जो यीशु मसीह का चेला था। और यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता संसारिक कामों के लिए अवसर बने, वरन परमेश्वर से एक दूसरे के दास बने रहो। पौलुस कहता है कि प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। आज प्रभु ने मुझे सारे पापों से, सारी बुराइयों से, सारे जितने पाप हैं जो इंसान के जीवन में जो हावी हुए हैं, उससे स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, ताकि हम शरीर के अनुसार ना चलें, परंतु आत्मा के अनुसार चलें, प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकें,
पाप मुझे बाइबल पढ़ने से रोकेगा, व्यभिचार मुझे बाइबल से पढ़ने से रोकेगा और मुझे उसी के अंदर व्यस्त रखेगा, प्रार्थना करने से रोकेगा और प्रभु के भवन में जाने से रोकेगा। हम अधिक से अधिक उन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करेंगे। इसलिए पौलुस लिखता है रोमियो उसके 5 अध्याय की 13वीं आयत को कि तुम स्वतंत्रता होने के लिए बुलाए गए हो, ऐसा ना हो कि तुम स्वतंत्रता शरीर कामों के अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र किए जाएं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं फ्री किया जाऊं और पाप मेरे शरीर में राज ना कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राज तो जब ही आएगा जब प्रभु जी मुझे से आज़ादी देगा, जब प्रभु मुझे मेरे पापों को क्षमा करेगा और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर शैतान ने जो अड्डा बना लिया है, प्रभु उससे हमें आज़ादी दे, उससे हमें मुक्ति दे, ताकि हमारे जीवन के अंदर प्रभु काम कर सके। और यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा जो 18 साल से कुबड़ी है और कहते हैं प्रभु के ने कि ये भी तो इब्राहिम की बेटी है। लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। प्रभु जी आप इस दिन ऐसा काम मत करिए। प्रभु जी ने सारी व्यवस्था को तोड़ा है, सारी चीज़ों से हमें आज़ाद किया है ताकि हम प्रभु के लोग कहलाए सकें। प्रभु ने हमें अपने खून से खरीदा है, प्रभु ने हमें अपना दाम दे के हमें छुड़ाया है ताकि उसकी कीमत को हम चुका सकें। आइए हम प्रभु कैसे कहें, प्रभु जी अपने लहू से मुझे धोइए, मुझे अपने पवित्र करिए ताकि मैं तेरा जन कहला सकूं, मैं तेरा बेटा बेटिया कहला सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग ऐसे हों। आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं, लूका के पुस्तक उसका 4 अध्याय, लूका की पुस्तक और उसका 4 अध्याय का हम पढ़ें। लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो लूका उसका 4 अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह खुद इस तरह से कहते हैं, लूका उसका 4 अध्याय को मैं पढ़ूंगा और यहाँ पर लिखा देखिए उसकी 18वीं आयत, प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के मेरे लिए अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि और पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचलों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वश का प्रचार करूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु ने मुझे छुटकारा के लिए इस धरती पर आया है, पाप से मुक्ति देने के लिए आया है, कुचलों को बचाने के लिए आया है ताकि प्रभु की संतान हम कहलाएं। चाहे हम मेंबर नहीं, प्रभु की संतान कहलाएं, उसके लोग कहलाएं, उसकी जन कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। और लूका उसका 4 अध्याय के 18वीं आयत में कहता है कि प्रभु ने मुझे इस पर्पस से भेजा है ताकि मैं भी उस कुबड़ी स्त्री जो 18 साल से मेरा इंतजार कर रही है, मैं उस चर्च में जाऊं और प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु जी मुझे आज़ादी दे। जिस पाप ने मुझे बांध कर रखा है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक पाप है जो हमें मसीह से रोक रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु जी मुझे उससे आज़ादी देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, मरकुस की इंजील और उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर एक आदमी है जो 5वें अध्याय की 10वीं आयत तक एक आदमी है जो कि सलाखों से बांधा जाता था और यीशु मसीह ने उसको देखा। मेरे पैर उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे आज़ादी दी। उसको और देखिए लोग उसे कुड़कुड़ा रहे प्रभु पर कि ये क्या हो गया, थोड़े से जानवर मर गए। और जब लोगों ने देखा रहे ये आदमी नंगा रहता है, ये आदमी प्रभु के चरणों में बैठा है, दुर्भाग्य ये बात रही। लोगों ने कहा कि तू हमारे प्राण से चला जा, हमारी नगरी से चला जा, हमें नहीं चाहिए तू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ने उस व्यक्ति के बंधन को खोल दिया, उसके अंदर सेना थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु मुझे और आपको आज़ादी देना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे और आपको आज़ादी देना चाहता है। मरकुस की उसका 5वें अध्याय को पढ़े और उसकी 25वीं 21वीं आयत से पढ़े, 25वीं आयत से पढ़े, तो
तो वहाँ पर एक स्त्री है जो 18 साल से, जो कि 12 साल से बीमार है, जिसे खून बहने का रोग है। प्रभु ने उसे आजादी दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके बंधन, उसकी बीमारी का बंधन टूट गया। आइए आज प्रभु मेरे व्यभिचार को तोड़ना चाहता है, आज मेरे पाप को तोड़ना चाहता है, आज मेरे बैर को तोड़ना चाहता है, आज मेरे दोष लगाने का जो दोष है मेरी जिंदगी के अंदर उसे तोड़ना चाहता है, घमंड को तोड़ना चाहता है। कृपया हम निंदा करते फिरते हैं, बुराई करते फिरते हैं, उसे तोड़ना चाहता है। छल को तोड़ना चाहता है, लोभ को तोड़ना चाहता है, गुरुदृष्टि को तोड़ना चाहता है, लुचपन को तोड़ना चाहता है। प्रभु जी आज मुझे आजादी देना। हत्या को, चोरी को, लुचपन को तोड़ना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस बुराई को त्याग दें, उस बुराई को छोड़ दें, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ये चीज़ें लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर बहुत सी बड़ी चीज़ें लाना चाहते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 52 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को हम देखेंगे। दूसरी आयत को यहाँ पे इस तरह से, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे हे यरूशलेम, उठ सिय्योन के बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है, जो पाप की धूल से झाड़ दे, विचार सब चीज़ों को झाड़ दे, ताकि मैं तुझे अपना लूँ। आज प्रभु मुझे और आपको अपनाना चाहता है। आज प्रभु मुझे शुद्ध करना चाहता है, और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, ताकि प्रभु जी अब आप अपनी अपनी उम्र को देखिए कि कितने पापों, कितने साल से हम किस बुराई से बंधे हुए हैं, किस से हम बंधे हुए हैं, किस बीमारी से बंधे हुए हैं। आज प्रभु जी मेरे बंधन को खोलना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे आजादी देना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे मुक्त करना चाहता है। आज यीशु मसीह मुझे मेरे जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह मेरी जिंदगी के अंदर कार्य करना चाहता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जाके हमें मुक्ति मिल सके, और वो है बैर, बुराई, छल, झूठ, चोरी, निंदा, दोष, व्यभिचार, घमंड, इनसे हमें मुक्ति देना चाहता है। यशायाह की पुस्तक में कहता है उसकी दूसरी आयत के अंदर, अपने ऊपर से, शरीर के अंदर से जो है उन सब को दूर कर दे। लूका उसका 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय उसकी 41वीं आयत को हम पढ़ें। 11 अध्याय की 41, और वहाँ पर लिखा है 41वीं आयत के अंदर वाली वस्तु को दान कर दो तो मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम मेरे बेटे बेटे बन जाओगे। आज प्रभु चाहता है कि हम अपनी उम्र में देखें कि कितने सालों से हम बंधे हुए हैं, कितनी बुराइयों से बंधे हुए हैं, कितने लोभ से बंधे हुए हैं, कितने विचार से। हमें बुराई करने में बड़ा मजा आता है, चुगली करने में बड़ा मजा आता है, दोष लगाने में बड़ा मजा आता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चोरी करने में बड़ा आता है, मेरे पास लुचपन की काम करने में बड़ा मजा आता है, झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है। आज प्रभु कहता है, इसे उतार दे, मुझे दे दे, ताकि मेरे बंधन खोल दे जाए, मुझे आज़ादी मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम 1-2 आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 2 और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, भजन संहिता 2 उसकी 30वीं आयत में, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। दाऊद को धावन, शैतान ने दाऊद को भी पकड़ लिया, बांध लिया। कहता है, आओ हम अपने के सारे बंधनों को तोड़ डालें। जितनों ने मुझे बांध दिया है, जितनों ने पाप ने मुझे बांध दिया, उसको मुझे तोड़ना है। और कह रहा है, उसको उतार, रस्सी को अपने ऊपर से उतार फेंके। हमें अपने पापों को फेंकना है, अपनी बुराई को फेंकना है, जो भी चीज़ है हमारी ज़िंदगी के अंदर कमी, उसको निकाल के फेंकना है। प्रभु से कहना है, प्रभु जी इससे मुझे मुक्ति कर, इससे मुझे आज़ादी दे, इससे मुझे फ्री कर। देखिए, अगर हम भजन संहिता 51 को पढ़ें तो दाऊद वहाँ पर कहता है, प्रभु जी मुझे जूफा से शुद्ध कर, मुझे नया मन दे, हिम के समान मेरे पाप क्षमा कर दे, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं, ताकि मेरा तेरा फिर से संबंध जुड़ जाए। पाप ने मुझे प्रभु से अलग कर दिया है, पापिष्चार ने मुझे प्रभु से, और प्रभु कहता है, तू कितने साल से बंधा हुआ है, मैं इसलिए आया हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे इसलिए आया हूँ, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ
मैं तुझे मुक्ति दे सकूं, मैं तुझे आज़ादी दे सकूं, ताकि तू मेरा बेटे बेटे बन जाए, तू भी इब्राहिम की संतान बन जाए, ताकि मैं हम प्रभु के लोग कहलाएं। आइए पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत, दूसरा पतरस उसका दूसरा पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपने इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। दास बन के चलो मेरे प्यारे भाइयों। प्रभु ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, मुझे स्वतंत्र होने के लिए बुलाया हम सबको, और इस स्वतंत्रता को बुराई में करें। मेरे प्यारे भाई, शरीर को हम बुराई में ना डाल दें, पापों में ना डाल दें, व्यभिचार में ना डाल दें, निंदा में ना डाल दें, दोष में ना डाल दें, घमंड में ना डाल दें मेरे प्यारे भाइयों, चोरी में ना डाल दें, हत्या में ना डाल दें, लुचपन में ना डाल दें, कुर्दृष्टि में ना डाल दें, छल में ना डाल दें। आज हम बहुत ज़्यादा छल करते हैं, आज ऐसा छल करते कि हम दूसरे की बुराई करते फिर रहे हैं। लुचपन मेरे प्यारे लोग, आज हमारे जब चर्च में दान देने की आती है तो सोचते सबसे छोटा पैसा दे दें, ये हमारे प्रभु से ये हमें अलग कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कहता है पतरस लिखता है, अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, बुराई करने के लिए नहीं, व्यभिचार करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं बुलाया। तुम परमेश्वर के दास बन जाओ, परमेश्वर के जन बन जाओ, परमेश्वर की संतान बन जाओ। और पाप हमें परमेश्वर की संतान बनने से हमें रोक रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है। एक आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 116, भजन संहिता 116 उसकी 16वीं आयत। हे यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन को खोल दिया है, तूने मेरे बंधन को खोल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहा मैं तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन को खोल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह का लहू हमें सारे बंधनों से आज़ाद करता है। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ मेरे प्यारे भाइयों। यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा, लूका उसका 13वां अध्याय की 16 में आए, और देखा कि 18 साल से दुष्ट आत्मा से बंधी हुई है। आज मैं कितने पापों से बना हूँ। आप ये मत सोचिए कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं। अगर दुष्ट आत्मा नहीं तो पाप से बंधे हो, लोभ से बंधे हुए, व्यभिचार से बंधे हो, झूठ से बंधे हो, क्रूर दृष्टि से, बुराई से। आज प्रभु आपको मुझे इससे आज़ादी देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया, इसे सीर से बढ़ा, हर एक की सहायता मदद कर, नामो नाम आशीष दे, मार्गदर्शन कर। सदा तेरी आशीष हमारे जीवन में पाई जाए। और प्रभु जी हम कह सके यीशु मसीह ने हमसे बातें करी, जो न सुना न आशीष दे, जो बाद में सुनेगा आशीष दे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।